जहां पीएम मोदी ने अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद आज एलन मस्क के साथ बातचीत की है। आखिर क्या है उनकी इस बातचीत के मायने, ये जानने के लिए ट्रेड एक्सपर्ट आकाश जिंदल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल। अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया पर लगाए गए टैरिफ के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क के साथ बातचीत की है। उन्होंने अपनी इस बातचीत का ब्यौरा ट्वीट करके भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमने कई सारे विषयों पर बातचीत की है। उनकी इस बातचीत के क्या मायने हैं और अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर चल रही है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड एक्सपर्ट आकाश जिंदल। उनसे बात करते हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एलन मस्क के साथ बातचीत की है, इसे आप कैसे देखें? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब की सम्मान ना सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि पूरे यूएस में, पूरे यूरोप में उनका सम्मान है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ग्रोथ में, तरक्की में विश्वास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी मंत्रिमंडल और उनके टीम की एफर्ट्स की वजह से आज देखिए हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकॉनमीज में से फास्टेस्ट है। ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन की बात कीजिए, इनकम टैक्स कलेक्शन की बात कीजिए, यानी हमारी इकॉनमी हमारे प्रधानमंत्री साहब के विज़न, उनके काम करने के तरीके की वजह से दुनिया की बड़ी इकॉनमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इसलिए प्रधानमंत्री साहब का एलन मस्क के साथ बातचीत करना मेरे हिसाब से बहुत ही एक पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि एलन मस्क सबसे पहले तो बात करें बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं। फिर हम सब जानते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एलन मस्क साहब की मित्रता है, तो दोनों एंगल से ही बहुत अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री साहब का एलन मस्क से बातचीत करना। अब आज की तारीख में देखिए, यूएस चाइना ट्रेड वॉर बहुत इंटेंस होती जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान और हमारे प्रधानमंत्री साहब की टीम की समझबूझ देखिए। हमने कभी यूएस के टैरिफ को रिटेलिएट ना करके हमने बातचीत का रास्ता अपनाया, हमने डायलॉग, हमने व्यवहार कुशलता है ये हमारी कि हमने डायलॉग के थ्रू चीज़ों को आगे बढ़ाया और रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिन का पॉज मिला। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब का सम्मान है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री साहब के बारे में जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी साहब उसके बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसे में ये जो सारी कार्रवाई हो रही है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान और यूएस के ट्रेड रिलेशन को बढ़ाएगी, और खासकर उस समय जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है। देखिए, यूएस का चाइना के साथ ट्रेड कम होगा तो किसी ना किसी देश के साथ तो ट्रेड बढ़ेगा। अब हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो सब कॉन्सेप्ट जो हैं उसके तहत हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। ऐसे में हिंदुस्तान और यूएस की ट्रेड टाइज बढ़ती हैं, बिजनेस डेवलप होता है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या है, जब इतनी बड़ी ट्रेड वॉर हो रही है जिससे चाइना को नुकसान होने वाला है, तो कोई ना कोई देश आपदा में अवसर, अपॉर्चुनिटी ऐसी सिचुएशन में ढूंढ सकता है। और हिंदुस्तान, आज हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो तरक्की चाहती है, आज हमारे पास ऐसी सरकार है जो इकोनॉमी को मदद करती है ग्रो करने में, आज हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो देश में हर व्यक्ति की खुशहाली चाहती है। तो ऐसे में यूएस के साथ हमारे ट्रेड टाइज बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ एलन मस्क की कंपनियों के साथ, वो खुद एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, बल्कि पूरे यूएस के साथ अब हमारे ट्रेड टाइज बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक सवाल और भी है आकाश जी कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वो चीन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, इससे पहले कि अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ कर दिया था। आप इसे कैसे देख रहे हैं, अमेरिका के इस मूव को? देखिए, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा हिस्ट्री में। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली रेजिम, जब वो पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे, तब भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी, जिससे यूएस और चाइना दोनों को नुकसान हुआ था, ग्लोबल इकॉनमी को भी नुकसान हुआ था। तो ठीक है, अगर बातचीत होती है अच्छा है, लेकिन क्या बातचीत सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो पाएगी? क्या दोनों देशों में जो तलखी है वो सॉर्ट आउट हो पाएगी? तो बातचीत करना एक चीज़ है, बातचीत का सॉल्यूशन निकलना अलग चीज़ है। देखिए, एक तो होता है एक मित्रतापूर्ण एटमॉस्फेयर, कॉर्डियल रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, कंजीनियल रिलेशनशिप्स, एक होता है महज बातचीत करना। तो इसलिए ये बातचीत होती है तो अच्छी बात है, बट वो बातचीत कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत से इश्यूज हैं। चाइना की इकॉनमी किस चीज़ पे बेस्ड है? चाइना की इकॉनमी इस चीज़ पे बेस्ड है कि उन्होंने बनाना है और दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना है। यूएस आज
डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में आ जाए। तो क्या अगर यूएस और चाइना बैठते हैं आपस में विचार मेल करेंगे उनके, क्योंकि चाइना कुछ और कर रहा है और यूएस जो करने की प्लानिंग कर रहा है वो चाइना का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके साथ मेल नहीं खाता। तो इसलिए बातचीत होना अलग चीज़ है, बातचीत कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है इसके ऊपर मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन सवाल ये भी है, अमेरिका इससे पहले कहता रहा है कि अगर चीन ट्रेड वॉर को, टैरिफ वॉर को ख़त्म करना चाहता है तो उसे बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन आज तो बातचीत खुद अमेरिका ने ही कर दी। देखिए ऐसा है, बातचीत हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मैंने एक आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि चाइना की इकोनॉमी का मॉडल क्या है, बना के दुनिया को बेचो। आज यूएस क्या बात कर रहा है कि हमने यूएस में मैन्युफैक्चरिंग लानी है, तो क्या दोनों चीज़ों में आपस में मेल मिलाप हो पाएगा? जो चाइना की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर वो लेके चल रहे हैं, क्या यूएस के आज के प्लान्स को मैच करता है? हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या किसकी चाहत है, क्या किसका टारगेट है, तो क्या इनके टारगेट्स आपस में मेल खाते हैं, इसको लेके तो सवालिया निशान है। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जो चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया है, ये पूरी दुनिया के लिए कितना चिंता पैदा करने वाला है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे हिसाब से ये यूएस की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, चाइना की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है और ग्लोबल इकोनॉमी। जी हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है, मैं आकाश जिंदल ये मानना हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर सॉर्ट आउट ना हुई, अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर खत्म ना हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में, जी हाँ, मंदी में जा सकती है। बात सिर्फ स्टॉक मार्केट्स की नहीं, अगर ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर ना खत्म हुई, ना सिर्फ ये दोनों इकोनॉमी बल्कि और भी इकोनॉमीज, क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनके ऊपर भी बात आ सकती है और फर्दर बात लोगों की नौकरियों तक भी आ सकती है, लोगों के रसोई के खर्चों तक भी आ सकती है। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर ना सिर्फ इन दोनों इकोनॉमीज के लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक है। और वो व्यक्ति जिसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं, इवन मेरा वो भाई जो कहीं पे जो है बरेली में सड़क के किनारे चाय बेचता है, उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। मेरा वो भाई जो कहीं ढाबा खोल के बैठा हुआ है किसी और देश में, उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है। पहले ही ट्रंप साहब के ज्वाइन करने से पहले ही ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार थी। हमने तो सोचा था कि ट्रंप साहब आएंगे तो कई ऐसे फैसले होंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से तेज़ी की तरफ चलेगी, बट अब ये जो टैरिफ वॉर है ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल वॉर, इन इश्यूज़ ने और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ ने इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, ग्लोबल इकोनॉमी को। अब ये इंटेंसिफाई कर सकती है। चलिए, तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव को जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि 245% तक टैक्स लगाने के बाद अब बातचीत का लेवल कहाँ तक आ पाता है, कैसे दोनों देशों के बीच में बातचीत बन पाती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।